मैं व्यास गद्दी से बड़े अधिकार के साथ ये बात कहता हूँ कि भैया संसार में यदि ये दो अवतार नहीं होते, राम और कृष्ण, तो संसार में परमात्मा को मानने वाले लोग भी पैदा नहीं होते। आज राम और कृष्ण का जो अवतार हुआ, इसलिए प्रभु को मानने वाले लोग संसार में हैं। रुक्मणी जी कहती हैं कि श्रुत्वा, मैंने सुना और मुझे लगा कि कृष्ण मेरे हैं, मेरे हैं। लेकिन मेरे भाई ने मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय की है। मैं किसी प्रकार से भी शिशुपाल को वर्ण नहीं कर सकती, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से मेरे योग्य नहीं है। क्या सिंह की बलि को श्रृगाल आदि पास आकर भी स्पर्श कर सकता है? नहीं, मैं उनकी भोग्या हूं। माने यहां इशारा कर रही हैं कि मैं लक्ष्मी हूं और वो मेरे नारायण हैं, वो नारायण है। हाँ? इशारा कर रही है, पढ़ी लिखी है, परम विदुषी हैं, उनको अधिकार है चुनाव करने का। रुक्मणी जी कहती हैं कि भगवान आप विचार करते होंगे कि आप मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। तो हमारे यहाँ राज परिवार में एक नियम है कि शादी से एक दिन पहले राजकुमारी देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, तो मैं भी जाऊंगी और मैं आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर के खड़ी रहूंगी। आप पधारें और मेरा पाणी ग्रहण करें। ये पत्र में जब लिखा तो उसी समय भगवान ने मालूम है क्या किया? ब्राह्मण के हाथ में अपना हाथ रख करके खिलखिला करके मेरे बांकी बिहारी हंसने लगे। बहुत जोर से कृष्ण हंसे और हंस करके प्रभु ने क्या कहा मालूम है? छुपाई नहीं बात। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता, जैसे रुक्मणी का मन मेरे में अनुरक्त है, तो भगवान कहते हैं कि मैं भी रुक्मणी जी से प्रेम करता हूं, शुद्ध प्रेम करता हूं। उसी समय सुंदर रथ में भगवान विराजित हुए हैं और द्वारिका से भगवान आज कुन्ननपुर की ओर जा रहे हैं। बोलो द्वारिका नाथ की। भगवान पहुंचे कुन्ननपुर में। अब रुक्मी के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया भगवान का, तो लेकिन भगवान का लक्ष्य तो श्री रुक्मणी जी हैं। इधर ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मणी जी को समाचार दे दिया, और आजकल किसी शादी तो थी नहीं, मालूम है? पहले तो शादियां 15-15 दिन होती थी। आजकल के बच्चे हंसते हैं, 15 दिन शादी, अब तो 15 मिनट की भी शादी नहीं रही। हा? सोमवार को सामना हुआ, मंगलवार को मिले, बुधवार को थोड़ी बातचीत हुई, गुरुवार को दोनों थोड़ा गुनगुनाए, शुक्रवार को शादी भी कर ली, शनिवार को शक हो गया और रविवार को राधे राधे, प्रेम से को खुशी रहे। तो आजकल किसी शादी तो थी नहीं, एक मंत्र भी नहीं बोला जाता है। हाँ, एक रिंग जरूर पहना देते हैं, लड़की ने लड़के को, लड़के ने लड़की को। हाँ, बज गई ताली और हो गई प्रेम से कहो श्री राधे। तो लेकिन देखिए कितना विधि विधान से शादी की व्यवस्था हो रही थी। भगवान विराजे हुए हैं और वो सुंदर दिन उपस्थित हो गया, जिस दिन रुक्मणी जी अपनी सखी सहेलियों के साथ जा रही हैं पूजा करने के लिए। अब देखिए, मैं आपको एक सूचना दे दूं जो जरूरी है। वो अब दृश्य उपस्थित तो होगा ही, कल इस महायज्ञ का विश्राम होगा, विश्राम कल। अब जो लोग 7 दिन से कथा सुन रहे हैं उन पर तो भगवान की बहुत कृपा है। यदि नहीं सुन सके तो ऐसी एक व्यवस्था भागवत में है,
कभी मालूम नहीं होता है, कभी समय का अभाव हो जाता है, कार्य में हम व्यस्त हो जाते नहीं। तो अंतिम दिन आकर के यदि भागवत का हम श्रवण करते हैं, क्योंकि अंतिम दिन कल मैं आपके मुख से 2 मंत्रों का उच्चारण कराऊंगा, माने बाक आहुति इस भागवत महायज्ञ में डलवाऊंगा। तो जो बाक आहुति अंतिम दिन विश्राम दिन के दिन आकर के ठाकुर जी के चरणों में डाल देते हैं, उनके इस यज्ञ में डाल देते हैं, निश्चित उनको संपूर्ण भागवत का फल भी प्राप्त होता है। तो कल का जो दिन है वो बड़ा विशिष्ट दिन है। कल समय के अनुसार आपको हम कथा तो सुनाएंगे ही, सुदामा जी का चरित्र। और कल मैंने क्या कहा था, कल क्या लाना है आपको? आप बरेली के श्रोता बड़े पक्के श्रोता हैं। हाँ? कल हम यहाँ थोड़ी देर के लिए, कल आप यहाँ नहीं होंगे, ये गारंटी से लिख लो। कल आप जो है बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी के सामने ही खड़े होंगे और ऐसा प्रतीत होगा कि हम बांके बिहारी के साथ फूल होली खेल रहे हैं। तो कल कोई भी खाली हाथ नहीं आवे। कोई रुपए पैसे की बात नहीं है मेरी, केवल कल जब आप आए तो एक पुष्प लेकर के जरूर आए, एक फूल जरूर लाए, जो मैं हमेशा कहता हूं। और आप जब मैं होली का उत्सव हम मनाएंगे यहाँ कल, तो अपने स्थान पर खड़े होकर के ही सब भक्त लोग भागवत भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करना, भागवत का सम्मान करना। तो कल हम यहाँ फूल होली भी खेलेंगे थोड़ी देर ठाकुर जी के साथ। और मैंने कल ये भी कहा था, मैं थोड़ा राजू जी से भूल गया, मैं कहाँ है राजू? नहीं, तो मैं थोड़ा वार्तालाप नहीं हो सकी हमारी। कल सबको लड्डू का प्रसाद मिलेगा, और कल जो है शगुन का थोड़ा मैं, क्योंकि व्यवस्था बनी रहे इसके लिए। भूतनी, तू भूतनी,